बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पर्सनैलिटी है हमारे प्लेटफॉर्म की। तो जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, तो हियर वेलकम आवर ग्रेट आवर मेंटोर माय अपलाइन सर सुनील कुमार, सीनियर मैनेजर। सर आप कंटिन्यू करें, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टीम, कैसे हैं आप सभी। और आज आपको फाइनली, क्योंकि काफ़ी डेज से आपको बताता चलूँ तो काफ़ी डेज से जो चीज़ का आपको वेट था, क्योंकि काफ़ी पार्टनर्स को पता था कि 16 जुलाई को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने जा रही थी। तो उस अचीवमेंट का आज आपको बताएंगे कि क्या अचीवमेंट है। एक 19 ईयर्स का बच्चा, मतलब एक 19 ईयर्स का एक स्टूडेंट का पावर क्या है, जिस प्लेटफॉर्म से आप इंट्रोड्यूस हो, आज आपको रियलिटी पता चलेगी कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर क्या पावर होती है। बाकी आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो क्या था और किस लेवल पे आज हम वर्क करें, तो दिस साइड इज़ सुनील कुमार, वर्किंग ऑन सीनियर मैनेजर लेवल, और राइट नाउ कार प्लान अचीवर भी हूँ फॉरएवर के अंदर। तो जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप इन होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं ना कि सर ये फेक है, फ्रॉड है, पता नहीं क्या क्या ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे, और सर को मिलाने का मौका जब भी आपको मिलेगा, जब आप पहले तो ये बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं। और ऑल ओवर यहाँ तक कि हमारे साथ इंडिया से भी पार्टनर कनेक्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो चीज़ें आज हमने जो की हैं प्लेटफॉर्म को लेकर, काफ़ी लोग सोचते हैं सर ये क्या होता है, मतलब ये फेक होता है, फ्रॉड होता है ना। हर देखो किसी के पेरेंट्स नहीं मानते। तो कहने का मकसद क्या है कि 19 साल का बच्चा, एक 19 ईयर्स का बच्चा जो इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा है, BTT 23 पाकिस्तान। हम जिस ग्रुप का पार्ट हैं, आई थैंक्सफुल टू आवर फाउंडर अनमोल मेहरा सर, और स्पेशली जो हमारी पूरी टीम है BTT 23 की, जितनी भी टीम है। तो आज हमने पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी इतनी छोटी एज के अंदर वो पर्सनालिटी जो, तो बस आपको ये एक्साइटेड दिखाते रहेंगे। जस्ट तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। एक इतनी बड़ी अचीवमेंट होने जा रही, तो एकदम तो आपको नहीं बताया जाएगा ना। तो फाइनली आप, तो कहने का मकसद क्या है, इस प्लेटफॉर्म को लेकर जो डाउट्स होते हैं ना, उनको भी ले आओ, उनको पर्सनली लिंक सेंड करें कि देखो पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर ऑफिस ना होने के बावजूद भी हम वो अचीवमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए थे तो लोगों को पता ही नहीं था क्या है, और ना ही हमें पता था क्या था। तो आपको बताने का मकसद यही है। बाकी मैं सर की तरफ आपको इंट्रोड्यूस करने जाऊँगा, ठीक है। तो फाइनली वेट इज़ ओवर। तो पहले तो मुझे बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं। जस्ट वेट करें। तो फाइनली 1 2 3 600 पार्टनर होंगे, तब जाके मैं सर को एक्सपोज करूँगा, ऐसे नहीं कराऊँगा। तो वो फेमस पर्सनालिटी जिसके थ्रू, जिस पे हमने बिलीव किया था, जिसके थ्रू हम एक अननोन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए थे। काफ़ी लोग बोलते हैं ना सर ये क्या होता है 2CC, तो मैं बताते चलूँ। तो एक अननोन के ऊपर बिलीव करके सिस्टम को स्टार्ट किया था, और आज उस सिस्टम का एक ऐसे लेवल पे बैठे हैं जहाँ पर देखो जॉब छोड़ के डिसाइड किया था। तो चलें मैं सर की तरफ आपको मूव ऑन करता हूँ। 600 पार्टिसिपेंट होंगे तभी जाकर। ओके 1 2 3। तो फाइनली वेट इज़ ओवर। ये आ गई हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, तो आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑल आप सभी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एक सेलिब्रेट का, जो आपको बड़ी अचीवमेंट दिखनी थी, बहुत टाइम से आप सभी वेट कर रहे थे। तो छोटा सा मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। दिस साइड सुरेश कुमार, राइट नाउ इस बिज़नेस के अंदर मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। तो आप सभी को पता है, बहुत टाइम से जानते हो आप। तो आप एक बिग ब्लॉस के बारे में जानना भी चाहते थे, आप चाहते थे कि सर कितनी टाइम हुए, 1 मंथ हो गया है सर, अचीवमेंट, लेकिन कोई भी शो नहीं होता। राइट नाउ मैं आप सबको लेके चलता हूँ उस जगह पे, जिस जगह पे हमारी राइट नाउ अचीवमेंट होने जा रही है। साल मैं आप सभी को देखो, मैं आप सभी को ये बता दूं, देखो एक टाइम सच बताऊं ऐसा था। तो मैं फर्स्ट साल जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे ग्रेट मेंटोर्स हैं, उनको दिल की गहराइयों से थैंक बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन सब की सपोर्ट की वजह से, और जो जितनी भी आज मेरी टीम है उनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस पोजीशन पे हूँ और इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। जो मेरी 9 मंथ की जर्नी थी, जिसकी वजह से 9 मंथ की जर्नी की वजह से आज मैंने यहाँ तक जो भी किया, कुछ भी किया, जो 9 मंथ के अंदर क्या क्या किया, अचीव किया है, और यहाँ तक कैसे पहुँचा,
तो आप सभी को मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। और देखो मैं थोड़ी सी आप सभी को थोड़ी सी अपनी जर्नी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने इस बिज़नेस से 8 मंथ पहले या 9 मंथ पहले मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। उस बिज़नेस का नाम है फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, उस 9 मंथ के अंदर मैंने क्या क्या किया और कैसे यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और कैसे यहाँ तक पहुँचा, तो मैं ये भी बता दूँ। देखो आपको सबको पता है बहुत सारे पार्टनर यहाँ पे होंगे जो कुछ ही टाइम के अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही 2 मंथ के अंदर या 1 मंथ के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैं सब उनको इन्फॉर्म कर दूं ताकि देखो आप एक कोई भी अचीवमेंट के लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। बहुत टाइम से देखो मैंने 9 मंथ तक पेशेंस रखा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 3-3 साल तक रखते हैं इस बिज़नेस को लेके। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखो एक मैं लिमिटेड टाइम होता है आप सभी के पास, लेकिन उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल अपना बता देता हूँ। देखो एक टाइम ऐसा था, सच बताऊँ, आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं थैंक यू बोलता हूँ सबको, ठीक है, जो मेरे ग्रेट मेंटोर हैं, जो अनमोल मेहरा सर, प्रदीप शर्मा जो BDT 23 के फाउंडर हैं, वो फाउंडर हैं, और अमन गिल जो है हमारे जो ग्रेट मेंटोर, विक्की सर, मनीष सर, ठीक है, उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो उसके बाद आप सबको बताएं अब क्या हुआ 9 मंथ की अचीवमेंट, उस 9 मंथ की स्ट्रगल के अंदर मैंने क्या किया, ठीक है। अब जब मैं सच बताऊं, जब मैं बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहा था तब 9 से 8 से 9 लाख के हम कर्जी थे स्टार्टिंग से। लेकिन बहुत सारे पार्टनर ये बोलते हैं ना, सर मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, तो मैं उनको ये बता दूं, ठीक है, देखो इतने टाइम से, सच बताऊं, इतने टाइम से मैं बहुत टाइम से ये वेट कर रहा था इस अचीवमेंट का, ताकि मुझे कुछ बोलने का मौका मिले, जिसकी वजह से मैं लोगों को बता पाऊँ। देखो आप भी कर सकते हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी को पता है एक छोटा सा डिसीजन बनाना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। अब 9 मंथ क्या हुआ, मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे घर वालों ने तो सीधा मना, देखो बहुत सारे उनके घर वालों ने मना किया होगा, क्यों, क्योंकि मैं उस पुअर फैमिली से बिलोंग करता था जिससे 7-8 लाख से पहले से कर्जी थी। तो उसके बाद जब मैं आप बता दूं, मेरे बड़े भाई हैं जो, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जिन्होंने एक बोला था कि भाई आपका मैं साथ दूंगा। सच बताऊं उस टाइम पे मेरे अम्मी अब्बू ने भी साथ नहीं दिया था। उस टाइम पे मेरे बड़े भाई ने अपना घर का गोल्ड रख के इस बिजनेस के अंदर मेरी एंट्री करवाई थी। तो उस एंट्री के बाद आज मैं जो भी हूँ इसकी वजह से हूँ। तो इसके लिए एक छोटी सी जोरदार क्लैपिंग हो जाए आप सभी के लिए। तो देखो इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा हूँ। एक अपनी 19 साल से 20 साल की एज के अंदर कम से कम 35 से 40 लाख की एक अचीवमेंट करने जा रहा हूँ। वो आपके लिए सब सरप्राइज है, एंड में आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। और आपको देखो उसके बाद जब मैं इस बिज़नेस से आया, देखो न्यू था, ठीक है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैंने इस बिज़नेस को दुबई के थ्रू स्टार्ट किया था, है ना, दुबई के थ्रू स्टार्ट किया था। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें मैंने फेस किया। मैं सच बताऊं वेस्टर्न यूनियन जाता था तो वेस्टर्न यूनियन के अंदर मैं बाहर 5-5, 6-6 घंटे धूप में खड़ा होता था। एक टाइम ऐसा था, सच बताऊं, खाना भी नहीं खाता था 2 टाइम का। ऐसी मेरी कंडीशन थी, क्योंकि घर की भी ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन मुझे क्या था, एक मैंने फुल डिसीजन बनाया था। मुझे पता था लाइफ के अंदर अगर कुछ बड़ा करना है ना तो सुरेश पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो मैंने वो पेशेंस रखे और मैंने उसको अपनी जो मेहनत थी ना उसको कंटिन्यू रखा, रुका नहीं कभी। क्यों मुझे पता था जो भी आज तक सक्सेस पर्सन है उन्होंने क्या है उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए वेट किया है। तो मैंने भी उस तरह से स्ट्रगल करता गया, मेहनत करता गया, भूखा भी गया। सच बताऊं बारिशों के अंदर मैंने बैठ के ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने सब कुछ बहुत इतना स्ट्रगल किया। मैं रातों को रोया भी, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस से था तो बहुत सारे मेरे पास खिलाफ थे यहाँ से। क्योंकि एक सिंध से मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो सिंध की साइड से पता क्या था, सब मेरे खिलाफ हो गए थे। उन्होंने बोला ये चीज़ें फ्रॉड होती हैं, सब कुछ ये होता है वो होता है। तो मैंने उन सबको इग्नोर करके, सच बताऊं, हालांकि मैं ये भी बताऊं, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव को छोड़ के मैं 4 मंथ के लिए कहीं चला गया था। 4 मंथ के लिए मैं कहीं चला गया था, मैंने वहाँ से बिजनेस किया। क्योंकि गांव वालों ने मुझे इतना नेगेटिव कर दिया था। हालांकि उस टाइम पे मेरा कजन था कमल, राइट नाउ वो भी मैनेजर है, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे बिजनेस छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आईडी उस टाइम पे मैंने चलाई, तो राइट नाउ वो भी वहाँ आज मैनेजर है वहाँ पे। तो उसके बाद देखो मैंने इतना टाइम, इतना सेक्रीफाइस करना। लोग क्या करते हैं, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करते। कोई बोल देता है आप नहीं कर सकते, आपकी ये बस की बात नहीं, तो वो गिव अप कर देते। मैं उनको ये एक मैसेज छोटा सा देना चाहूँगा कि देखो लोगों का क्या है 100 मुँह होंगे तो 100 बात नहीं होंगी। तो उनको इग्नोर करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है, चाहे जितना भी हो, कुछ भी हो, अपने आप पे बिलीव रखना है। बाकी देखो आप सभी को लोग भी बोलेंगे, इतने आएंगे। हालांकि मेरे अब्बू आज तक भी नहीं मानते। मैं गाड़ी ले ली है, मैंने अब्बू के लिए ही ली है, जो 8-9 साल पहले हमारे पास होती थी। लेकिन उसके बाद हमारी ऐसी कंडीशन हो गई थी जिसकी वजह से हम बहुत बेग चले गए थे। तो अभी राइट नाउ मैं आप सबको ये बता दूं, देखो वो अचीवमेंट सेम हमारे घर पे आई है।
तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, और मैं जितने भी जो मेरे मेंटर हैं उनको अगेन दिल की गहराई से थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और सिद्धू मैम का मैं दिल से शुक्र हूँ, जिन्होंने एक अदर कंट्री से, देखो बहुत सारे बोलते हैं ना इंडिया पे बहुत सारे ट्रस्ट भी नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या क्या ट्रस्ट किया, वहाँ से ट्रेनिंग के लिए सब कुछ सीखा, और वहाँ से सब कुछ सीखने के बाद मैंने पाकिस्तान के अंदर इस बिजनेस को कंटिन्यू किया। बिजनेस कंटिन्यू, उसके बाद मुझे रिजेक्शन आई, मुझे वेस्टर्न यूनियन वालों के पास बहुत सारे डराने का बहुत सारे मौके मिले थे, लेकिन मैं वहाँ से मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि पुअर फैमिली से जो लोग होते हैं ना, अगर उनको कोई एक छोटा सा वर्ड बोल देना, भाई ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और लोग अगर किसी ने भी थोड़ा सा डांट दिया या कुछ भी कर दिया, घबरा दिया ना उसको, तो वो बंदा बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है उस जगह को लेके। लेकिन राय उस जगह मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने क्या किया, मैंने मुझे करना है। मुझे क्या था, ट्रस्ट था, एक तो अपने अपलाइन पे ज़्यादातर ट्रस्ट था, दूसरी मुझे ट्रस्ट था जो मेरे ग्रेट मेंटोर थे उन पे, और उससे ज़्यादा मुझे ट्रस्ट था मेरी जिस वजह से आज जिस कंपनी के थ्रू आज मैं इस बिजनेस में स्टैंड हो चुका हूँ उसके, ठीक है, उस पर मेरा ज़्यादातर ट्रस्ट था, तो वहाँ उसको मैंने कंटिन्यू किया। तो उसके बाद देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट मैंने आज हासिल करी। तो देखो सबका फ्यूचर है, सेम फ्यूचर आपका है, आप ये ना सोचो कि आप नहीं कर सकते, देखो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप बताओ, देखो बहुत सारे गिव अप भी कर देते हैं। एक छोटा सा जब डिसीजन आता है उनके पास, जब वे बोलते हैं ना सर 2cc करनी है, तो मैं सच बताऊं 2cc को एक बड़ा सा पहाड़ बना देते हैं। मैं आप सबको बताऊं, अगर देखो आज मुझे ये बताओ, मैं 30, 35 से 40 लाख की गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, तो उसके लिए उस टाइम पे मेरे लिए 2cc बड़ी थी। आज जो मुझे मिल रहा है रिटर्न में, देखो हम क्या सोचते हैं, हम दे रहे हैं, हम वो नहीं सोच रहे हैं हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, उसके बदले क्या मिल रहा है वो हम कभी नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं हमारे लग रहे हैं। यार मैं आप सबको ये बता दूं, आप सभी डायमंड्स को ये बता दूं, आपका लगता कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बिजनेस वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपका कुछ लगता ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज देखो यहाँ पे। तो आने वाला फ्यूचर सेम आपका है, मैं उसके लिए आप सभी को ये बोलूँगा, आप अगर फर्स्ट स्टेप लेना है या कुछ भी करना है, उसके लिए आपको पीछे नहीं हटना, अपने देखो लड़ना पड़ेगा। अपने हमारे पाकिस्तानी है ही ऐसा, अगर कुछ कहते हैं ना, एक बंदा अगर आपको बोल देता है इंडिया है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में बात करूं तो दोनों के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन आता है आपको बोल देता है ये चीज़ें फ्रॉड होती हैं, आप बेटा नहीं कर सकते, तो उनको मैं बोलूँगा, देखो दिल से बोलूँगा, आपको ये डिसीजन अपने आप पे लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपनी लाइफ के अंदर सोचता था, मैं अपने 2 डिसीजन किसी पे नहीं छोड़ूंगा, एक तो अपने कैरियर का, दूसरा मैरिज का, क्योंकि ये डिसीजन आपको पूरी लाइफ तक लेके चलते हैं। ये नहीं होता कि गिव अप कर देते बीच में लोग। तो देखो आपका दोस्त अगर आपने अभी मना कर रहा है या फुप्पी का बेटा मना कर रहा है, तो अगर वो आपकी लाइफ तक नहीं चलेगा, वो आपको कुछ टाइम के लिए बोल के चला जाएगा, उसके बाद आपका साथ नहीं देगा। जब आप बनो या नहीं भी बनो, तब वो आपके पास नहीं आएगा उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे आपका जो डिसीजन लिया होगा ना, वो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ, ठीक है। तो आपको छोटा सा ये भी बता दो, देखो राइट नाउ जो मेरी टीम है, जिस टीम की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो देखो टीम भी बहुत अच्छी सपोर्ट की, मुझे मिलके काम किया, आज तक भी मेरी टीम सुनती है। हम देखो आज तक भी पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हैं। तो देखो आप सभी को मैं ये बताऊं, बाकी देखो मैंने इंडिया पे यहाँ पे बैठ के इंडिया पे ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, इंडिया पे ट्रस्ट कर लिया, लेकिन आपके साथ मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान के अंदर। आप क्यों घबराते हो? सिर्फ एक 2cc के स्टेप के लिए आप घबरा जाते हो, सर मुझसे नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, देखो 2cc का स्टेप इतना बड़ा नहीं है जिसकी वजह से आप चाह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, है ना। और रही बात दूसरी, देखो इंडिया पे मैंने यहाँ पे जब दुबई के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अमन गिल के थ्रू उनका मैं दिल से थैंक यू गुजार हूँ। उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब मैं सच बताऊँ, मेरे घर की कंडीशन ऐसी थी जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। उसके अलावा मैंने अपना अच्छा सा घर भी बना दिया, मैं अच्छा सा रूम, सब कुछ मैंने हर चीज़ को सेटअप कर दिया। लेकिन क्या था, जब मैं आया था तो तब मेरे पास कुछ नहीं था। तब मैं सोचता था, तब मैं चाहता था यार, मेरे एक ड्रीम्स होते थे, मैं पता है। उसके अलावा मैंने जब इस बिज़नेस के अंदर क्या था, जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के बैठा, जब मैंने इस बिज़नेस के अंदर 2cc का लोग बोलते ना कि दोनों काम चलते रहेंगे, मैं दोनों को चलाता रहूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। सच बताऊँ, अगर कुछ छोड़ोगे ना तो दूसरी चीज़ पाने जा रहे हैं ना, उसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी आपके पास। अगर आपके पास दोनों चलेंगे तो आपके पास 2 माइंड होंगे, 2 आप माइंड को यूज़ करोगे उस जगह पे। बोल के अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से कर लूँगा, अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से कर लूँगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, एक ही डिसीजन बनाओ अपनी लाइफ के अंदर, एक छोटा सा डिसीजन बना दो जिसको, देखो सब करते हैं स्टार्टअप से छोटा सा, तो मैं बोलता आप भी आज छोटे से स्टार्ट कर दो जो आपके लिए 2cc खड़ा है। देखो ये फर्स्ट स्टेप है ना, जो
ये आपके लिए बड़ा लग रहा है। आगे जो स्टेप ना इतने बड़े नहीं है, वो कैसे करना है। देखो राइट नाउ मैं ये भी बताऊं, जब इस बिजनेस के आया तो मेरा पहला पे आउट था कितना 15,622 रुपए का, कितना 15,000। राइट नाउ मैं अपने पे आउट की बात करूं, मंथली मेरी 10 लाख से ऊपर है। कितनी मंथली? ओनली टू ओनली 9 मंथ के अंदर। बाहर इतना पॉसिबल है? आज मैं यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करने लग रहा होता, मुझे ये बताओ यूनिवर्सिटी के अंदर इतना मुझे मिलता? अगर आप भी देखो सोचो, आप जिस फील्ड में जा रहे हो, जिस फील्ड में, मैं देखो एजुकेशन को गलत नहीं बोलूंगा, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को गलत बोलूंगा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पीछे जा रहे हैं। सब कुछ क्या कर रहे हैं, अपनी एक छोटे से डिसीजन के लिए, अपने एक अब हमारे अंदर ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से हम आगे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कम्युनिकेशन स्किल्स को डुबा के जॉब के पीछे अपनी पूरी कैरियर को तबाह कर देते हैं, जिसके आने वाला फ्यूचर नहीं बन सकता। नहीं हमारा वो फ्यूचर बन सकता है, नहीं हम उसका अच्छा फ्यूचर बन सकते हैं। तो मैं आप सभी को बोलूँगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप सभी अपना फर्स्ट स्टेप फास्ट जितना जल्दी हो सके अपना डन करें, ठीक है। वो डन करने के बाद आपको जो अचीवमेंट आज दिख रही है, देखो ये सेम फ्यूचर आपका आएगा। तो हम आज आप सभी के सामने वो अचीवमेंट दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो छोटी सी अचीवमेंट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप सभी को फाइनली देखो जो इस अचीवमेंट का वेट था आप सभी का, तो वो अचीवमेंट आपके सामने है, ठीक है। क्या कुछ करने जा रहा हूँ, कितना बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ एक 9 मंथ के अंदर, जो बाहर पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता, जो इस प्लेटफॉर्म से राइट नाउ मैंने कुछ कर दिया। तो देखो आप भी डिसीजन बनाओ अपने लाइफ को लेके। तो मैं आप सभी के लिए सरप्राइज है, तो देखो आप सभी ने आज राइट फाइनली डिसाइड कर लिया और देख भी लिया, ठीक है, कितनी बड़ी अचीवमेंट हो रही है। और एक कम एज के अंदर सिर्फ बाहर सिर्फ किसी का कमाल, ओनली 2cc का कमाल है। 2cc के बाद देखो सेम अचीवमेंट आप सबकी होगी, ठीक है। देखो डिसीजन बनाओ लाइफ के अंदर, बाकी देखो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अपने लाइफ के अंदर ना देखो बाकी आप सबको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि बिलीव करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। हमने उस कंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया था जहाँ पर ऑफिस भी नहीं था। आप इंडिया से जो भी पार्टनर हमारे साथ कनेक्टेड है, आप बहुत लकी हैं कि आपके इंडिया के अंदर ऑफिस होने के बावजूद भी आप इस चीज़ को समझते हो कि फेक है, फ्रॉड है ना। यहाँ पर ऑफिस नहीं है, काफ़ी पार्टनर हमें भी कहते हैं कि सर यहाँ पर ऑफिस नहीं है आपका, लेकिन क्या था हमें पता था इस प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है, इस प्लेटफॉर्म का क्या रीज़न है। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, राइट नाउ मैं सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। और जो मेरे ग्रेट अपलाइनर थे, जो एक बताता चलूँ, जो एक आपको पता टेलर की शॉप पे काम करने वाली पर्सनैलिटी, मतलब कहने का मकसद क्या था, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है ना, कोई फायदे के लिए यूज़ करता है, कोई टाइम पास के लिए। तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज ड्रॉप किया था। आज उस मैसेज का अवार्ड राइट नाउ मैं एक इतनी इनकम ले रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी आपको बताई जाएगी। राइट नाउ मेरी इस मंथ का जो मेरा पे आउट रहा था, नेक्स्ट मंथ का जून का 7.5 लाख रुपए का मेरा पे आउट रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2cc 87,000 के हमने 2cc करके अपना स्टार्टअप लिया था। और आज मैं अपने अपलाइनर को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक लाइफ में बोलता है ना, 1 मिनट के अंदर जिंदगी चेंज नहीं होती आपकी, लेकिन 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन है ना, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मैं अपने अपलाइनर को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो मेरे ग्रेट अपलाइनर हैं, सर कैलाश। और ये देख सकते हैं सर की मैं बताऊं, सर कुछ बताएंगे अपने बारे में। जी सबसे पहले हम बताएंगे, क्योंकि हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो राइट नाउ मैं तो टेलरिंग का काम भी करता था, उसके साथ में स्टडी भी करता था, इंटर क्लियर मैंने भी किया। तो उसी टाइम से सुरेश ने मुझे इंट्रोडक्शन कराया था फॉरएवर से। तो मैंने जब स्टार्टअप किया फॉरएवर, तो फर्स्ट टाइम मुझे यही तो माइंड में आ गया था, भाई जॉब में क्या डिफरेंट और बिजनेस में क्या है। तो उसी टाइम उसी दिन तकरीबन मैंने तो वही शॉप छोड़ दिया, उसी के साथ सुरेश के साथ आया। राइट नाउ तकरीबन आज 6 से 7 मंथ हो चुके मैं सर के साथ ही रहता हूँ। और सर वो मेरे जो गाँव में सर सुनील, वो भी मेरे साथ हैं। तो हमने जब स्टार्टअप किया था उसी टाइम तकरीबन हम ट्रेनिंग भी लेते थे। ट्रेनिंग के आफ्टर मतलब क्या करते थे, लाइट भी नहीं होती, तो सर सुरेश जो है मेरे रिलेटिव भी है और हमारे साथ भी आए थे, हमारे घर पे रहते थे। तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग भी अटेंड करते थे। वहाँ पे क्या होता था, लाइट चली गई, मतलब पूरी कॉलोनी की लाइट भी उन्होंने काट दी थी। उसके आफ्टर क्या तकरीबन हम 8 से 10 किलोमीटर मतलब दूर जाके हम ट्रेनिंग भी अटेंड करते थे वहाँ से, और अच्छी तरीके सीखते भी थे। और सर सच में मैं भी न्यू था, मुझे पता भी नहीं बिजनेस किस टाइप का। देखो काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि भाई बिजनेस किस टाइप का होता है, हमें तो करना भी नहीं था। हम मतलब हमारी इतनी डिग्री भी नहीं, मेरे को तो डिग्री यहाँ पे फॉरएवर नहीं, आपका कलर कुछ भी है, ना ही आपका एज कुछ है, ना ही आपसे कुछ भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या है। देखो हम तो मैं तो इंटर अभी के लिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी बिजनेस किस टाइप का होता है, कैसे करना है। तो मुझे सर ने पता मेरा विजन क्लियर था, स्टार्टअप किया।
और दूसरी बात है वहाँ पे मैं जो मतलब टेलरिंग का काम करता था वहाँ से 300 से 400 मिलते थे। तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया था। तकरीबन काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं यहाँ पे हमें तकरीबन हमारे पास पैसे भी नहीं होते, मेरे पे सब कुछ हो जा सकते हैं। और सर सुरेश को पता है कि मेरे घर वालों ने किस टाइप से मतलब बिजनेस किया, मतलब कि स्टार्टअप किया था और पैसे भी नहीं दिया था। उसी टाइम मेरे तक एक मेरी भाभी थी, उसने और मेरी सिस्टर थी, उन्होंने हेल्प की थी। तो वो हमने बिजनेस भी स्टार्टअप किया था। और ये भी है कि मुझ पे और सर सुरेश पे तकरीबन काफ़ी लड़कों ने मीम्स भी बनाए थे, मतलब उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था फनी, हमारे खिलाफ भी बोलते थे भाई कि ऐसे आप मिलीनियर बन सकते। मैं उनको एक बात मतलब बताना चाहता हूँ, देखो हम तो मिलीनियर बन गए, आपने क्या किया, आप किस टाइप में मतलब आपने क्या बनाया है, आप तो मिलीनियर बन गए। और राइट नाउ हम ये भी बता दें कि अभी देखो इनकम जो मेरी आई है नेक्स्ट मंथ की, इसी मंथ की इनकम आई थी वो 4,11,000 की आई है, 4,11,000। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि 17 अगस्त को मैं और सर सुनील एक बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हैं, जो मतलब कि वो अचीवमेंट करने जा रहे हैं मतलब कि काफ़ी मतलब जो पूरी दुनिया के अंदर हर किसी मतलब एक्टर है या कोई भी मतलब कि PM है या ये जो भी है, ठीक है, उनके पास वो चीज़ है। तो हम 17 अगस्त को अचीव करने के तो कम एज देखो यहाँ पे। तो अभी एक और हमारे जो मैनेजर है जो सर सुनील की डाउन में है, जो सर कामिल है, जो मतलब नवाबशाह से आए हुए हैं, तो उनसे मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। जी बिल्कुल सर, देखें आप लोग भी डिसीजन बनाएं। देखें ये जो अचीवमेंट हो रही है ये सिर्फ एक डिसीजन का कमाल है। अगर आप लोग भी ऐसे डिसीजन बनाएंगे तो आप लोग भी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो मैं भी देखें, मैं भी 5 महीने पहले मैंने भी 2CC डन किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ और मेरी इनकम 3 लाख ग्रॉस है। ये मेरा कब हुआ, जब मैंने एक डिसीजन बनाया। तो यही है, मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था, मैंने अपनी स्टडी क्विट कर दी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 7 ईयर यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर मैं ये 7 ईयर अगर मैं इस बिज़नेस पे दूँ तो मेरा कितने ग्रो हो सकता है, कितना बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो बिल्कुल यही था कि मेरा डिसीजन था, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। और दूसरा जो हमारे ग्रेट अप्लायनर्स हैं सर सुनील, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे देखिए सपोर्ट पावर बहुत है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक फैमिली मिलती है, जो एक फैमिली जो बिल्कुल आपको मतलब हाथ पकड़ के इस पोजीशन पे लेके जाएगी जहाँ पे आप बिलीव भी नहीं कर सकते। बाहर जब आप जॉब वगैरह करोगे या कुछ करोगे ना तो वहाँ पे इतनी अचीवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मैं अपने डाउनलाइन में, मेरी डाउनलाइन में खुद एक मैनेजर है और मुझे बहुत प्राउड है, और तो मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। हेलो टीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड रज़ा राई। सो मैं इस प्लेटफॉर्म पर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था ना तो हमें भी नेगेटिव करने वाले बहुत से लोग थे, बहुत से लोगों ने हमें मना किया ये नहीं ज्वाइन करो, नहीं करो। हालांकि मैं आज अपनी करंटली बात करूँ तो मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज मैनेजर लेवल पे वर्क करूँ, क्योंकि वो मेरे अपोजिट है आज भी कि नहीं आप ऐसा कुछ भी नहीं, आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में आप चले जाए ना तो इन चीज़ों की अवेयरनेस है, इतनी अवेयरनेस है इन चीज़ों की कि वो हमारे हमसे क्यों ऊपर है, वो सारे कंट्रीज़ के ऊपर है, वो इन चीज़ों को अवेयर करते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो इन चीज़ों को अवेयर नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं अवेयर किया जाता। जब देखें अचीवमेंट है ये आज हम कर रहे हैं, हमारे सर की इंशाल्लाह सून हमारी भी होगी, इसी साल इंशाल्लाह हमारी भी होगी, मेरे अपलाइन सर, कामिल सर, सुनील सर, कैलाश सबकी होगी इंशाल्लाह। इसी ईयर में हम जो है अपनी अचीवमेंट भी करने जाएंगे, जिसमें हम सर सारंग भी, जिसमें हम अपनी पूरी टीम की आपको अचीवमेंट दिखाएंगे। डिसीजन क्या है 2CC का, हमने जस्ट अपनी 2CC डन करनी है, जिसके लिए हमें लगता है कि ये पेमेंट बहुत ज़्यादा है। 2CC डन करने के लिए हमें लगता है कि पेमेंट बहुत ज़्यादा है और हम अपना आगे फ्लो अप नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। हम क्या करते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म नहीं करो, इस तरह कुछ भी नहीं होता, ये आगे जाकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, भाग जाएंगे, ये वो बहुत चीज़ें आपको सुनने को मिली होंगी इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज हम लोग आपके सामने खड़े हैं, अचीवमेंट की है हमने, देख सकते हैं आप, हम आपके साथ हैं सर सुनील वाले। दूसरी बात ये है कि इस सिस्टम में अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो आपको बहुत सपोर्टिव सिस्टम है। एक ज्वाइन करेंगे आप तो आपको अपलाइन, सेकंड अपलाइन, थर्ड अपलाइन, मैनेजर्स तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। मैं थैंकफुल करता हूँ जो हमारे BTG के ओनर हैं, सर अनमोल, सर प्रदीप, सर विक्की, सर मनीष, सर अमन, मैम सितू, और पाकिस्तान से बात करें तो सर सुरेश के, जिनकी वजह से हम जो है आज इस स्टेज पर खड़े हैं और अपना वर्क जो है वो चला रहे हैं। अब मैं अपने जो हमारे सर सुनील की डाउन में एक असिस्टेंट में अपकमिंग मैनेजर हैं सर सारंग, उनसे आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। जी, तो मैं तो आपसे सबसे पहले ही मिला था, ठीक है, और मैंने तो सर को भी इंट्रोड्यूस करवाया। सर मेरे ग्रेट अपलाइन हैं
और देखिए, जहाँ पे रिस्पेक्ट और अर्निंग की बात करूँ ना, तो इस प्लेटफॉर्म पे चाहे आप डायमंड मैनेजर बन जाओ, चाहे सफ़ायर बन जाओ, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, हम हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। देख सकते हैं आप, हमारे पीछे 40 लाख की एक गाड़ी खड़ी है, पर आप देख लें ये सारी जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, कुछ इसमें से एएस हैं, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स हैं, कुछ सुपरवाइज़र्स हैं, कुछ नोवस हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, तो ये सारे डाउन टू अर्थ हैं। आपका भी सेम फ्यूचर है, हम यही कहते हैं कि डायमंड्स आपका भी सेम फ्यूचर है। और आप चाहे कुछ भी कर लो इस दुनिया में, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, आपको इस प्लेटफॉर्म से इतना मिलेगा कि वो हम कहते हैं, हमारा एक स्लोगन है कि आग लगा दो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आए महीने में। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे अपलाइन का, मेरे मेंटोर्स का, जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया, इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए और इस अचीवमेंट का मतलब एक ऑनरेबल अचीवमेंट का मुझे मौका दिया कि मैं अचीवमेंट करूं। तो अब हम आपको सेलिब्रेशन मज़ीद दिखाएंगे, आपको गाड़ी खोल कर दिखाएंगे। आपने ऐसा सोचा होगा कि ये शोरूम के बाहर से निकाल के खोल खड़ी कर दी है, ठीक है। तो अभी ऑनर आएंगे शोरूम के, वो सर को की देंगे, ठीक है, और हम आगे भी सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो बी विथ अस, और हम अभी आते हैं। सर मैं लेकर आता हूँ उसको, ठीक है। आप कुछ टीम इधर आ जाए, कुछ इधर आ जाए। तो जैसा कि हम अभी इस शोरूम के सीईओ को लेने जा रहे हैं, तो जैसा कि हम अभी सीईओ को लेने आ रहे हैं, तो मज़ीद आपको सर बताएंगे कि इस गाड़ी के बारे में भी बताएंगे और मज़ीद आपको सब कुछ बताएंगे सर। तो हम सर से सेलिब्रेशन, सर की ये पड़ी सर, की ले आए जी, किसको सर, आपके बुला लें आप, मैम को भी बुला। मैम आप आ जाएं, मैम आप आ जाएं, आप भी आ जाएं। सर जुहेब आप भी आ जाएं। तो जैसे कि अभी अचीवमेंट ऑन द वे होने जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस शोरूम के आ चुके हैं, और जैसा कि सर, मैम आ जाएं, आप भी आ जाएं, और आपको भी सर थोड़ा दूर हो जाए फ़ोटो के लिए। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इस शोरूम के जो ऑनर हैं वो इस गाड़ी की अचीवमेंट करवाने जा रहे हैं, और अभी मज़ीद भी आपको दिखाएंगे। सर जोएब आप भी आ जाए करीब, सर सामने देखिएगा, मैम सामने। तो आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होने जा रहा है फॉरएवर प्लेटफॉर्म पर, और सारे मैनेजर्स, सारे असिस्टेंट मैनेजर्स और सारे सुपरवाइज़र्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आपका भी सेम फ्यूचर है, 2CC से ना घबराएं और अपना प्लेटफॉर्म अच्छे से आप इनरोल करें। थैंक यू सो मच सर। सर एक मिनट यही चलो सर, कहाँ सर जोएब, सामने देखिए, अभी इधर देखिए। थैंक यू सो मच। तो अभी हम आपको गाड़ी देंगे सर को, और सर स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, आप समझे कि। तो फाइनली आप देख सकते हैं एक टेस्ट, ये देख सकते हैं सर गाड़ी के अंदर अभी इन हो रहे हैं। तो देखो सेम फ्यूचर, सेम लाइफ स्टाइल आपका है। आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की ताकत कि फाइनली आपको आज जो सरप्राइज था, जिस सरप्राइज का आपको वेट था, जिस सरप्राइज का आपको वेट था, वो सरप्राइज आपके सामने एक्सपोर्ट हो चुका है। तो देखो जस्ट 2CC का सिर्फ 2CC करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। 2CC करके आज 35 लाख 40 लाख रुपए की गाड़ी हमने बाय कर ली है, द पावर ऑफ FLP। तो सेम फीचर, सेम लाइफ स्टाइल आपका भी हो सकता है। टीम फाइनली आप देख सकते हैं, और अभी हम गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हो चुकी है आज की। बाकी ये हैं सर कैलाश, और हम सर के बड़े भाई हैं सर दिलीप कुमार। बाकी आपको ये सर बैठे हैं, ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ठीक है। और ये हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर
सर सारंग। तो देखो आप सभी देख सकते हो, जिन्होंने पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है ना। तो कैसा लग रहा है आज आपको? नहीं तुम तो मतलब किस में आए हो? बस में आए? रात भले रात को है ना, हम तो बोलो हम तो 2cc सिर्फ 2cc है, खेल सारा 2cc का है। सारे कहाँ पर होता है सर ये टूलो के आगे ये जो कराची वाला टूल है ना, कराची वाला टूल। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर ठीक है यहाँ। दिल चाह रहा मैं गाना गाऊं आपके लिए, तुम्हें गाना है? दिल चाह रहा मैं आपके लिए गाना गाऊं सुरेश जी। तो टीम द पावर ऑफ 2cc, ठीक है 2cc करो और गाड़ी एंजॉय करो। सेम फीचर आपका है, सेम लाइफ स्टाइल आपका है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेशल BDD 23 पाकिस्तान को। तो जितने भी हमारे यहाँ से असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेकर मैनेजर्स तक हैं, सबको मोस्ट वेलकम है जो आज अपना उन्होंने प्रीशियस टाइम दिया। और स्पेशल थैंक्सफुल सिद्धू मैम गिल और सर अमन गिल। देखो उनकी बदौलत आज राइट नाउ ये सारी अचीवमेंट्स है, क्योंकि बोला जाता है कि एक इंसान का लिया हुआ डिसीजन है ना, एक किसी अननोन पर्सन पे बिलीव करके सिस्टम को स्टार्ट करना, और द पावर ऑफ फॉरएवर। रेक्स मोकर रेक्स में बुझाया अगेन थैंक यू यार, ऊपर से बनवाते ना वीडियो, सारी गाड़ियाँ पीछे आ रही। तो देखो आप सभी को पता है, आज मेरा एक छोटे से डिसीजन ने आज पूरी लाइफ चेंज कर दी है। ये मेरे तो डायमंड्स हैं। देखो आप सभी को पता है कि बहुत सारे पार्टनर यहाँ से गिव अप भी कर देते हैं पैसों का सुन के या कुछ भी सुन के, तो बोलते हैं ये चीज़ें कुछ नहीं है, लोग दिखाते हैं। देखो आज मैं भी ये सोचता था, मैं भी आपकी तरह था, मैं सोचता था इंडिया वाले कुछ नहीं है, दिखाने के लिए करते हैं, ये कुछ करते हैं। तो आज जब मेरे हाथ में आया ना, तभी मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है। तो देखो ये प्लेटफॉर्म आपको वो दे सकता है जो आपने सोचा नहीं था। सच बताऊं मैंने नहीं सोचा था, मैं जब इस बिजनेस आया था तो मैं सोचता था 30 से 40 हज़ार मेरे लिए पड़े, मैं कुछ बहुत कुछ कर दूंगा। तो जब राइट नाउ मैं सच बताऊं इस प्लेटफॉर्म तो मुझे 10 लाख भी कम लगता है क्योंकि आज सच बताऊं इतनी खुशी है। बाकी मेरी जो ग्रेट अप प्लान है जो सिद्धू मैम, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन में हूँ ना। तो देखो आप भी अपने प्लान की बहुत केयर करना, ठीक है, अपने प्लान के साथ सच्चा बनना बहुत अच्छी बात होती है। बाकी देखो अपने डिसीजन बनाओ अपने लाइफ के अंदर, कोई भी एक छोटा सा मोटा सा डिसीजन बनाओ, करना है स्टार्ट कर दो। जो उसके रिजल्ट है ना वो आपको उसी टाइम ना मिले, लेकिन आने वाले टाइम में। बाकी जो एएस हैं जो अभी राइट नाउ सुन रहे हैं, जो नवस सुन रहे हैं, मैं नवस को ये बोलूँगा अपना फास्ट एएस डन करें। फास्ट एएस डन करने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दें। बाकी सी मैं आप सबको ये बता दूँ, एक छोटा सा ये भी है कि एएस के लिए बोलना चाहूँगा, देखो गिव अप नहीं करो, हार्ड वर्क करो, अच्छे से मेहनत करो, एक दिन नहीं एक दिन ज़रूर मिलेगा। बाकी बहुत सारे मुझे पार्टनर कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच, आप सबकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और 70 अगस्त को कुछ और भी सरप्राइज आपको मिलेंगे। 70 अगस्त का वेट करना, देखो कौन सा सरप्राइज होता है उसको फिलहाल हम नहीं बताएंगे, उसके लिए भी आपको सरप्राइज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं और कितनी खुशी की बात है, इंशाल्लाह अपकमिंग एक और गाड़ी भी हमारी टीम में आएगी, ठीक है। तो देखो ये अब लाइन लगा देंगे हम, इंडिया में तो लाइन लग चुकी है हमारी टीम की, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी लाइन लगा देंगे हम। बाकी काफ़ी पार्टनर्स फुल एक्साइटेड है। बाकी जो एएस हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो स्ट्रगल टाइम आपको पता है हर इंसान के लाइफ में स्ट्रगल टाइम आता है। तो अभी तक आप एएस हैं और मेहनत करें, सेम फ्यूचर आपका है। देखो मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आया था, यहाँ सर सुरेश आए थे, यहाँ सर कैलाश आए थे, प्लस सारंग आए थे। तो मतलब कोई भी एकदम बिलीनियर नहीं बना, एकदम कोई 10 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की इनकम तक नहीं पहुँचा। पैशन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आप कंसिस्टेंसी कितनी करते हैं, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आप रखें। बाकी आपको मैं बता दूं चलो, सेम फ्यूचर आपका है, डिसीजन बनाओ। बाकी जितने भी 2cc वाले यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 2cc प्लान ले लिया है, तो फास्ट अपना 2cc लेवल डन करें और BDD 23 पाकिस्तान का पार्ट बने
और आपको बहुत ही आगे कुछ चीज़ें मिल रही हैं। ओके, देखो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है जब मैंने ये अचीवमेंट किए। तो देखो आप भी करोगे तभी आपको भी ये सेम फीलिंग आएगी, सेम एंजॉय करोगे इस लाइफ को। तो देखो अभी तो मेरी ये तो स्टार्टअप है ना, 9 मंथ के अंदर स्टार्टअप है, आगे बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो ये तो छोटा सा गिफ्ट है फॉरर की तरफ से हमें, लेकिन आगे तो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट भी लेने हैं। लेकिन इंडिया से बहुत सारे यहाँ से कनेक्टेड हैं, तो मैं आप सबको बोलूँगा ठीक है, गिव अप कभी नहीं करना। हमने देखो आरडीओ ना होते भी इतना कुछ कर दिया, आपके पास हर चीज़ है, आरडीओ है, सब कुछ है, तो आपके पास करना आसान है। लेकिन क्या है, आपको नेगेटिव लोगों के बीच में नहीं पड़ना, नेगेटिव लोगों से दूर भागना है, सब कुछ अलग करना है ना। तो आग लगा देना है सब सीने के अंदर, ठीक है। तो बाकी ओके, बेस्ट ऑफ लक।